हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं 11th कॉमर्स के लिए कुछ फर्स्ट टर्म बोलो या फिर फर्स्ट यूनिट बोलो, अगर यूनिट टेस्ट बाकी है तो। नहीं तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का कुछ इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट्स है, जो आप अगर कर लोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये इतने करोगे। साथ में मैंने इस पे अभी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर यहाँ पे आपके पास ये जो ऑब्जेक्टिव्स है फिलहाल अभी यानी कि 4 ऑप्शन रहते हैं, इसमें से एक आपको चॉइस करना रहता है, राइट है। ठीक है, तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम लोग वन वर्ड टर्म्स भी देखेंगे, फिर आंसर इन वन सेंटेंस वाले भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और एक डिसएग्री एग्री या ट्रू और फॉल्स। फाइन, तो इस तरह से हम एक के बाद एक थोड़ा देख लेंगे। वीडियो 2 या 3 मिनट के एकदम छोटा बनाऊंगी, यानी ताकि आपका टाइम इसके अंदर ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप अच्छे से इसको कवर कर लो आपके ऑब्जेक्टिव। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में मोस्टली पूछते हैं। तो इतना करोगे तो साथ में आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फाइन, और इससे रिलेटेड आप और भी अंदर से डिटेल्स में आपके बुक में से पढ़ सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर्स मैं आपको बताते ही जाऊंगी, तो आपको टेंशन नहीं है साथ में, ठीक है, लेकिन आप भी ढूंढोगे पढ़ोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं क्या है। और ध्यान में रखो कि आपको ना जब भी आप ये कर रहे हो एमसीक्यूज, ठीक है, तो जब आप ये लिख रहे हो, जैसे कि देखो मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल बताती हूँ कि फर्स्ट क्या है, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इज डैश, ठीक है, फिर 4 ऑप्शन दिया है। तो जब आप आंसर लिख रहे हो एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, ये जब लिखोगे ना पूरा, तो ये सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस इज क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, प्रॉफिट, डेफिसिट, लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 4 में से कौन सा आंसर है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आंसर है। तो ये ना आपके जब आप आंसर लिख रहे हो तो एक काम करना है आपको, खाली यहाँ पे ए प्रॉफिट ऐसा करके आंसर नहीं लिखना है, ये पूरा स्टेटमेंट वापस लिखना है कि सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट। इस तरह से ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। समझ में आया, ठीक है, फाइन। तो इस तरह से पूरा स्टेटमेंट आपको लिख लेना है, एग्जाम में इस तरह से करना। ओके, तो यही हैबिट आपको 12th में भी काम आएगी, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके, सेकंड क्या है, इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे कौन से अकाउंटिंग बेसिस है जिसमें एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। तो एक्रूअल, हाइब्रिड, कैश या मर्केंटाइल, तो उसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, कैश। आपको बोला वैसे यहाँ पे आपको लिखना है इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस तरह से पूरा स्टेटमेंट लिखना है। थर्ड क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कौन से डे को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे ऑब्जर्व होता है, तो 10th नवंबर। ठीक है, 10th नवंबर। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि दूसरे को भी मदद हो सके इस लेक्चर का। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कब ऑब्जर्व होता है, 10th नवंबर को। फिर लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक शुड बी क्रेडिटेड टू, लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, देना बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या देना बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, तो लोन लिया है देना बैंक से तो कहाँ पे जाएगा, क्रेडिटेड किसको होगा, देना बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वन, an act of exchange an act of exchange of things or services between the two parties is termed as a ledger transfer transaction या business। तो क्या होता है, ट्रांजेक्शन। सब डिविजन ऑफ द जर्नल इज नोन एज सब्सिडायरी, परचेस रिटर्न, परचेस या जर्नल प्रॉपर। तो सब डिविजन ऑफ जर्नल इज नोन एज सब्सिडायरी। ठीक है, सेवेंथ क्या है अभी यहाँ पे, सेवेंथ है, एवरी डेबिट हैज कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट, क्रेडिट, राइट हैंड साइड या नन ऑफ दिस। तो एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट साइड। ठीक है, ध्यान में रखना, हर डेबिट को क्रेडिट और हर क्रेडिट को डेबिट एंट्री रहती है। आठवां क्या है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग द डिफरेंस बिटवीन टोटल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे आंसर क्या था, टोटलिंग, जर्नलाइजिंग, बैलेंसिंग या पोस्टिंग। तो आंसर आता है क्या, बैलेंसिंग।
नाइन्थ है डैश मीन्स अ रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आंसर ट्रेडमार्क, असेट्स, पेटेंट्स या गुडविल, तो गुडविल। गुडविल मीन्स अ रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बोल दिया मैंने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, गिवर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गोज आउट या इनकम एंड गेन्स। तो क्या हो जाएगा, ये आपके गोल्डन रूल्स है, तो तीनों अच्छे से करना है, कोई भी एक क्वेश्चन उस पर से बन सकता है, ठीक है। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। वैसे ही नॉमिनल का, रियल का और पर्सनल का, वो सब आपको यहाँ पे करके रखना है। तो आज हम लोग ने देखा ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन वर्ड या फिर आपका वन वर्ड या फिर क्या बोल सकते हैं, डिसएग्री और एग्री या ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।